फॉर एन एक्साइटिंग ट्रेडिंग सेशन। कल के दिन थी एक्सपायरी, आज है फ्राइडे एंड वी आर स्टार्टिंग द लास्ट वीक ऑफ द मंथली एक्सपायरी नाउ। सो अगेन आपके ट्रेड्स ने भी कल पैसा कमाया ऐसा मैंने सुना है। मैंने स्ट्रीम पर भी देखा, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं स्ट्रीम देखता नहीं हूँ। सो सुत्रुक्स के हवाले से ऑफ कोर्स हमारे व्यूअर्स के लिए लेट अस स्टार्ट विद सम ताजा खबर एंड टॉकिंग अबाउट द मार्केट ग्लोबल स्पेसिफिक ग्लोबल फ्रंट की अगर हम बात करें तो फिलहाल के लिए कोई मेजर न्यूज नहीं है। वी आर सीन द यूएस मार्केट कंटिन्यूसली 11 डेज तक एक नेगेटिव क्लोजिंग हुई थी। हमने देखा है कि फ्राइडे को एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें मार्केट में देखने मिलती है। सो दिस इज दी वन थिंग, आज फ्राइडे है तो लेट अस सी कि ये वोलेटिलिटी जो है ये बनी रहती है या नहीं। So talking about the US market, yes, यहाँ पे we can see it's on a negative, but if we talk about the yesterday's closing, यहाँ पे US market ने थोड़ा रिबाउंड किया था and this is the current numbers. तो ज्योति, कल का जो फॉल आया था आज उतना बड़ा फॉल नहीं आया है। एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट कि वो फॉल कंटिन्यू नहीं कर रहा है, मे बी रुक गया है वहीं पर। तो जस्ट लाइक हाउ वी वोक अप टू अ डिजास्टर, दे हैव आल्सो वोकन अप टू अ डिजास्टर, वही चीज हो रही है। तो कल जैसे हमारे बाजार में नेगेटिव सेंटिमेंट था, वैसे ही यहाँ पर अभी यूरोपियन मार्केट्स में भी हमें नेगेटिव सेंटिमेंट दिख रहा है। So वरुण, again can you repeat the question? Was it हाँ, about मैं the पूछ रहा था जैसा हमने देखा कि कल के जो प्री मार्केट में हमने देखा, पहले जब हमने ग्लोबल मार्केट्स की बात की तो हमने देखा कि यूएस मार्केट्स गिरे हुए हैं, बट यूरोपियन मार्केट्स में उतना बड़ा फॉल आया नहीं था बिकॉज दे हैडंट ओपनड। राइट, हमारे बाजार में भी वही चीज था कि ओपन नहीं हुआ था बाजार, इसीलिए हमने नेगेटिव सेंटिमेंट देखा नहीं। थोड़ा सा लेट हमने, एक दिन लेट हमने नेगेटिव सेंटिमेंट देखा हमारे बाजार में। बट गिफ्ट निफ्टी फिलहाल के लिए प्री मार्केट में ट्रेडिंग ऑन अ नेगेटिव साइड एंड प्रोबेबली शायद एक नेगेटिव ओपनिंग यहाँ पे मार्केट में दिखाई दे रही है। मैं अभी जस्ट देख रहा हूँ, अभी उतना ही है, 23,932 पर चल रहा है। तो आई गेस यू आर करेक्ट, एटलीस्ट जो फ्यूचर्स है गिफ्ट निफ्टी का उतने पे चल रहा है। सो दैट्स हाउ द मार्केट लुक्स लाइक। वरुण, अभी आप मुझे बताइए, आपको आपके एंड से क्या डेटा पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करना है या क्या व्यू आपका बन रहा है? सबसे पहले तो एक चीज मैं एड्रेस करूंगा। अ लॉट ऑफ व्यूअर्स कीप टेलिंग मी कि ग्लोबल इंडाइसेस हम क्यों देख रहे हैं, ग्लोबल इंडाइसेस हम क्यों देख रहे हैं। अभी ग्लोबल इंडाइसेस, ग्लोबल मार्केट्स और ये सारी चीजें देखना इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज छोटा ही सही, थोड़ा सा ही सही, बट इट डज हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर मार्केट। क्लासिक एग्जांपल वाज येस्टरडे, हमने पहले देख लिया कि यूएस मार्केट्स में बड़ा फॉल था एंड वी सॉर्ट ऑफ एंटिसिपेटेड कि आज हम भी गैप डाउन ओपन होंगे। कि बाजार में बड़ा गैप नहीं होगा आज के दिन पर, मे बी अगर ट्रेड हो भी रहा है तो इंट्राडे मूव आ सकता है बाजार के अंदर, बट गैप ओपनिंग, एकदम बड़ा गैप अप, एकदम बड़ा गैप डाउन शायद से हमें नहीं देखने को मिलेगा अगेन। एंड अगेन भाविन सर को ज्योति बहुत ज्यादा कोट कर रही है आज के दिन पर, तो मैं भी एक बार कोट करूंगा उनको। तो भाविन सर ने एक चीज कही थी जब वो राजेश जी के साथ बैठे हुए थे, कल ही हमने इस चीज को एड्रेस भी किया। तो पीसीआर का लोएस्ट लेवल आइडेंटिफाई करना इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो पीसीआर कहां से घूमेगा या कहां पर पीसीआर बॉटम बनाएगा, इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू एनालाइज, बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज रिसेंट स्विंग बॉटम्स बहुत सारे होते हैं, उनमें से कहीं से भी बॉटम कर सकता है, या हो सकता है उनको तोड़ के फिर नया बॉटम बनाए। अभी ज्योति, अगर मैं आपको थोड़ा यहाँ पर आपकी राय लेना चाहूँ, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये ग्रीन लाइन जो है ये पीसीआर है, जो येलो लाइन है ये है निफ्टी का प्राइस। राइट, पीसीआर का लेवल यहां पर था, दिस वाज 18th ऑफ दिसंबर, ये परसों का डेटा है। पीसीआर का बॉटम था 0.551। राइट, पीसीआर का लोएस्ट लेवल दिख रहा है यहाँ पर, यस, ठीक है। अब ये लोएस्ट लेवल है या नहीं है, 18 तारीख को हमें पता नहीं था, ठीक है, कल भी हमें पता नहीं था। अभी कल का क्लोजिंग होने के बाद हमें दिख रहा है पीसीआर में क्या हुआ है, क्या चेंज आया पीसीआर में, आपको दिख रहा है? पीसीआर यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि इंक्रीज हुआ है, इट वेंट अप फ्रॉम 0.5 टू 0.996। अच्छा खासा इंक्रीज आया। यस, मैं ऐसा कहूंगा कि ट्रेडर्स का जो सेंटिमेंट था दैट वाज नॉट नेगेटिव। राइट, जो न्यूज थी, न्यूज में फॉल आया गैप डाउन की वजह से, ठीक है, न्यूज का वो हो गया वहीं पर। उसके बाद से जो ट्रेडर्स वर एडमेंट, दे वर सेइंग कि नहीं यहाँ से और बाजार नहीं गिराएंगे, नहीं गिराएंगे, नहीं गिराएंगे। 18 तारीख को 0.515, ओके, कल 0.519, ना गिरा है पीसीआर, ना बढ़ा है, स्लाइटली बढ़ा एकदम। एब्सोल्युटली, मैं एक बार ओपन कर लेता हूं। आपने सेकंड हाफ बोला तो आई विल कीप दैट वहीं पर। अब मैं निफ्टी ऐड करता हूं पहले तो, बिकॉज ऑफ कोर्स निफ्टी इज द प्राइमरी इंडेक्स, करंट एक्सपायरी विच इज द मंथली एक्सपायरी नाउ। डेटा मैं लगा लेता हूं, लेट्स टेक 19 तारीख का डेटा, एंड मैं कल के सेकंड हाफ से, आपने कहा राइट, तो मैं 1 बजे से लगा लूं, 1 बजे से अब तक का डेटा, ठीक है, 1 बजे से अब तक का चेंज। तो नॉर्मली जो चेंज हमें दिख रहा है वो क्लोजिंग से दिख रहा है, बट हम 1 तारीख से अब तक का चेंज देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तो पूरा हमें यही दिख रहा है, एडिशन ही दिख रहा है, बिकॉज ये पूरा एडिशन ही बताएगा अभी। व्हाट इज योर व्यू ऑन द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बेस्ड ऑन दिस? काफी अच्छा एक क्लियर रेंज मिल गया है, बट अभी फिलहाल के लिए जो मेरा व्यू बन रहा है 24,000 एक काफी क्रूशियल लेवल है। अगर वो ब्रेक होता है
तो एक रेंज मिल जाएगा अपसाइड में 500 पॉइंट्स का, राइट? दैट मीन्स द पुट राइटर्स आर बेटिंग. नॉर्मली पुट राइटर अगर बेट करेगा कि नहीं बाजार वहीं का वहीं रहेगा या बाजार हल्का नीचे आ सकता है, तो उस केस में ही विल राइट द ओटीएम पुट्स. बट उसने अगर एटीएम पुट्स राइट किए हैं, जस्ट बिकॉज एटीएम पुट्स इतने ज्यादा राइट हुए हैं, दैट मीन्स दैट द पुट राइटर्स आर एब्सोल्युटली सर्टन कि ये ऑप्शन आगे जाकर ओटीएम हो सकता है. एंड एक एटीएम पुट ऑप्शन को ओटीएम होने के लिए बाजार को ऊपर जाना पड़ेगा. राइट, नॉर्मल बिल्टअप जो है वो आपको बताएगा लॉन्ग बिल्टअप. राइट, व्हाई? बिकॉज नॉर्मल बिल्टअप प्रीवियस डे का क्लोजिंग एंड करंट डे का क्लोजिंग का डेटा लेता है, उसी चीज का ओआई का भी डेटा लेगा वो. तो ओआई हैज इंक्रीज्ड, प्राइस हैज आल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम क्लोज टू क्लोज. तो यहां पर ये लॉन्ग बिल्टअप होगा. बट एक्चुअली थ्रू आउट द डे बाजार गिर रहा था, एंड सिंस ओआई इंक्रीज हो रहा था, थ्रू आउट द डे जो इंट्राडे पोजीशंस बन रहे थे या दिन में जो पोजीशंस बन रहे थे, दोज आर ऑन द शॉर्ट साइड. राइट. तो ट्रू बिल्टअप उस केस में आपको एक्चुअल बिल्टअप बताएगा. तो व्हेनेवर देयर इज अ मैसिव गैप अप और अ गैप डाउन, जैसा हमने कल के दिन पर देखा था, एंड इंट्राडे में कुछ ऐसा मूव आता है जैसा हमने दिख रहा है यहाँ पर. तो दो सेक्टर्स जो मेरे ध्यान में आ रहे हैं, फर्स्ट इज आईटी एंड सेकंड इज फार्मा. एंड ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स भी सपोर्ट कर रहा है. वी हैव सीन कि 2 ईयर हाई ब्रेक हो गया, तो अगेन इट इज अ पॉजिटिव. एडिंग टू दिस, काफी ब्रोकिंग फर्म्स जो है उन्होंने जो अपना व्यू है आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर, इस पे एक बुलिश व्यू यहाँ पे क्रिएट किया है, ऑप्टिमिज्म उन्होंने यहाँ पे शो किया है. सो ये दो सेक्टर्स है जिसपे मैं फिलहाल लॉन्ग जाना चाहूंगी, या बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हम शायद यूज कर पाएंगे. तो जैसे कि आपने टेलीकॉम कहा, तो यू नो एज यू कीप ऑन सेइंग कि चलता फिरता न्यूज़पेपर देख के एक न्यूज याद आ गई कि भारतीय एयरटेल ने जो है उन्होंने अपना जो लोन है यहाँ पे प्रीपे कर दिया. आई थिंक द मार्केट इज ओपन. Market has opened. Market has opened. Okay, market has opened. Market has opened on the negative note. अगेन फॉर आवर व्यूअर्स, आई रिपीट, हम बाय कर रहे हैं 2300 का कॉल ऑप्शन, इसकी एक्सपायरी ऑन 26 दिसंबर, एंड वी आर सेलिंग 2400 का कॉल ऑप्शन. ठीक है, तो ये एक एसआरएफ में बुल कॉल स्प्रेड हम लगा रहे हैं. जी. इसका स्प्रेड चल रहा है, आप देख सकते हो स्प्रेड आज कितना ज्यादा स्पाइक अप कर गया है. यस, दो टारगेट सेट कर सकते हैं. अगर कोई रिस्क एक सेफ ट्रेडर है तो 10 पॉइंट्स का टारगेट लेके एग्जिट ले सकता है. अदरवाइज अगर पोजिशनली व्यू बना रहे हैं तो 20 पॉइंट्स का टारगेट विल वर्क. ठीक है, 36 के स्प्रेड पर हमने एंट्री बनाई है. उसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं. 26 का हम पहले स्टॉप लॉस लगा रहे हैं. ठीक है, एंड 56 का हम फिर टारगेट लगाएंगे. 20 पॉइंट्स का टारगेट, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस. करेक्ट ज्योति जी? ठीक है, तो ज्योति जी जो है उन्होंने ये स्ट्रैटेजी दी हुई है. इट इज अ पोजिशनल स्ट्रैटेजी. बट अगर आपका व्यू सही हो जाता है, अगर आज ही आपको प्रॉफिट्स आ जाता है, तो यू कैन बुक इट एब्सोल्युटली. तो ये एक इंट्राडे बुलिश स्ट्रैटेजी. व्हाट आई डू इज मैं यहाँ पर ज्योति जी का नाम लिख देता हूँ. आई जस्ट कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द नेम दैट आई यूज. ठीक है, और मैं यहाँ पर फिर डाल दूंगा यहाँ पर Ctrl+C Ctrl+V. ओके, ज्योति जी आपके नाम पर पहली स्ट्रैटेजी आज के दिन पर लग गई है. एक बुलिश स्ट्रैटेजी है. तो अगर बाजार आपके फेवर में पैन आउट करता है जैसा आप इतने टाइम से बोल रहे हो, तो डेफिनेटली दिस विल मेक डिसेंट मनी फॉर ऑल ऑफ द व्यूअर्स. करेक्ट? राइट. ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं सेव फॉर ऑल द व्यूअर्स. ये है हमारे आज के दिन का पहला सौदा. तो ओपनिंग सौदा जो है उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं SRF से. तो दिस इज लुकिंग गुड. Anything else coming up on your radar, Jyoti ji? Yes, I'm looking at the another stock that is Lupin. Lupin में शायद Lupin, yesterday we were looking at Lupin. हमने कुछ सौदा नहीं लगाया था, but we were looking at Lupin definitely. चोला फाइनेंस में मैं इसीलिए देख रहा हूँ. चोला फाइनेंस अभी निफ्टी में तो आप देख रहे हो ऊपर की तरफ आ रहा है. Yes, we are getting a very good recovery. एक बार एक ट्रेड ले सकते हैं हम निफ्टी में. निफ्टी में कर सकते हैं हम. निफ्टी में क्या कर सकते हैं हम? What can we do on Nifty? Absolutely, आप ओपन कर लीजिए निफ्टी का. एक बुलिश साइड में हम देख रहे हैं. करेक्ट? यस प्लीज, मैं आपको बार बार टोक रहा हूँ. व्यू बनाएंगे हम, इट विल बी फॉर इंट्राडे. जो भी व्यू होगा इट विल बी फॉर द इंट्राडे. सो आई थिंक एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बनाएंगे लॉन्ग कॉल की. वी वोंट कॉम्प्लिकेट इट बाय मेकिंग सम स्प्रेड्स. 24,000 का कॉल जब मैं देख रही थी, इट वाज क्लोज टू 193 एंड अभी ऑलरेडी इट्स 203. तो क्विकली एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिप्लॉय कर लेते हैं हम. टारगेट फिर 260, 70 रुपीज के आसपास. ठीक है, 280. यस, वर्क्स. ठीक है, 280 का हमने लगा लिया है टारगेट. ज्योति जी ने ये हमें एक इंट्राडे बुलिश ट्रेड करवाया है. तो वी विल कीप दिस इन माइंड एज वेल. ज्योति जैन की स्ट्रैटेजी लगी हुई है. स्टॉप लॉस है 24,000 का हम कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं. हमारा स्टॉप लॉस लगा रहा है 168 रुपीज पर. एंट्री की हमने 208 पर. टारगेट लग रहा है 280 के ऊपर. ठीक है, एंड वी विल जस्ट डू वन थिंग, वी विल सेव इट राइट हियर. सेव करते ही इस स्ट्रैटेजी का हम P&L चेक करते रहेंगे. अभी करंटली 500 रुपए आ रहे हैं इसके अंदर. तो ध्यान रखेंगे इसके ऊपर व्हाट इज गोइंग ऑन इस पर. तो ये होते ही वी कैन डू दैट. ठीक है, शुरुआत करते हैं द मिड मॉर्निंग शो की तरफ. जो ओपनिंग था बाजार का बहुत ही धमाकेदार था. हमें ऑलरेडी एक दो स्विंग दिख गए हैं बाजार में. तो बाजार पहले एक ऊपर की तरफ टिक मार के नीचे की तरफ भी आया है.
ये मूव्स अगेन कैप्चर करने थोड़े डिफिकल्ट थे। ज्योति जी ने ट्राई किया कैप्चर करने को, बट अगेन वो ट्रेड अभी भी इंटैक्ट है, तो वी कैन स्टिल कीप एन आई आउट ऑन दैट। प्रॉफिट में था वो, अभी थोड़ा सा लॉस में है, अभी अगेन वो प्रॉफिट में आने के चांसेस है, एटलीस्ट ज्योति जी के हिसाब से। ठीक है, नाउ वी हैव विद अस श्लोक। थोड़ा श्लोक जी को हम परेशान करेंगे। थैंक यू सो मच श्लोक जी हमारे साथ बने रहने के लिए। अगेन रेगुलर कंट्रीब्यूटर टू दिस शो। मार्केट काफी स्विंग्स दे चुका है, जैसे आप कह ही रहे थे पहले, करेक्ट करेक्ट। एंड काफी घूम रहा है मार्केट, देखने में ही मजा आ रहा है। सो मैंने भी डेटा पॉइंट्स डाले यहाँ पे, एंड चेंज इन वाई की अगर मैं हिसाब से जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि पुट राइटर्स काफी एक्टिवली राइट कर रहे हैं, नॉट ओनली एटीएम पर और ना कि स्ट्राइक प्राइस इज लोअर देन द एटीएम, बल्कि आप देख सकते हो कि ऊपरी हिस्से पर भी काफी राइटिंग हुई है पुट राइटर्स की, लाइक एक्टिवली उनकी एडिशन होती हुई नजर आ रही है। बैंक निफ्टी पर आपको क्या लग रहा है, देखते हैं। कि सो बैंक निफ्टी पे अगर हम देखने जाए, सो बैंक निफ्टी पे अभी तक मुझे ऐसा कुछ बुलिश सेंटिमेंट बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। आई स्टिल फील कि वो थोड़ा रेंज बाउंड चल रहा है फिलहाल के लिए, एंड कल के जो गैप डाउन की वजह से जो फॉल आया है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 200 51 100 इज दैट लेवल जहाँ पे एक सपोर्ट हमें एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी से। कल ही हम लोग ने एक ट्रेड डिस्कस भी किया था अंकित जी और मैंने, Okay. एंड आप देख सकते हो वो अभी करंटली काफी अच्छे पैसे बना के दे रहा है हमें। सो दैट वाज अ बेयर कॉल स्प्रेड एक्चुअली, एंड हमने 4400 का कॉल बाई किया था एंड 4200 का कॉल सेल किया था। तो हम अभी एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी बना रहे हैं इसके ऊपर या पोजिशनल स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? इंट्राडे ही रखेंगे, ठीक है। क्विक मनी ही बेटर है। ठीक है। सो आई थिंक अगर आपको लेना ही है तो एक शॉर्ट लॉन्ग पुट ही ले लीजिए। ठीक है, लॉन्ग Okay. पुट 4400 का ही। एटीएम इज द बेस्ट बिकॉज सबसे ज्यादा मोमेंटम आपको वहीं से मिल सकता है, ठीक है। राइट? सो एक काम करते हैं, 4000, यस। सो आई 4400 थिंक दिस इज द राइट एंट्री लेवल जो आपको लेना चाहिए, बिकॉज स्टॉक इज स्टिल फॉलिंग, ठीक है। एंड अगर आप अपना प्रॉफिट्स ही रखना चाहते हैं अपने पॉकेट्स में, सो आई थिंक आप 4000, अगर आपको एकदम शॉर्ट ट्रेड्स करने हैं, सो आई थिंक आप 4330 के लेवल पे आप एक एग्जिट ले सकते हैं, एंड उसके अगर आगे और फॉल आपको मिलता है, सो यस प्लीज डू ट्रेल योर प्रॉफिट्स। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, श्लोक जी के नाम पे ये स्ट्रैटेजी है। स्टॉप लॉस 89 रुपीज का है, टारगेट है 105 का। 93 रुपीज पर हमारा एंट्री प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस जो उस टाइम पर था वो। एंड हमने 4400 का पुट ऑप्शन बाई किया है HCL में। हम एक बेरिश पोजीशन बनाकर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने सेव कर दिया है। दिस इज सेव्ड फॉर यू श्लोक, ये हमने यहाँ पर लगा दिया है। व्हाट आर यू लुकिंग एट नेक्स्ट? ओके वरुण, आई एम रियली, ऐसा होता है ना वो ट्रेड जब हाथ से निकल जाए या हाँ। छूट जाए तो दर्द जो होता है वो अलग होता है, Correct. राइट? सो आई हैड वन स्टॉक दैट इज रैमको, जो उसकी मैं बात कर रहा था। ओके, जस्ट आपने बोला था। एंड एग्जैक्टली उसने मेरे सारे सपोर्ट्स तोड़ दिए, एंड जो मुझे एक्सपेक्टेड था इस स्टॉक से वो मोमेंट ऑलरेडी वो दे चुका है। बट यस, एक ये स्टॉक है, जरूर आपको देखना चाहिए। सो मैं एक बार चार्ट, एक सेकेंड, मैं जरा आपको ओपन इंटरेस्ट पर ही दिखा देता हूँ मैं क्यों इस स्टॉक को लेके बेरिश हूँ। ओके, ये भी एक स्टॉक है जो मैं बेरिश के एंड से ही देखना चाहूंगा। ओके, सो लेट मी पुट इट अप हियर। तब तक मैं व्यूअर्स को एक बार बताता हूँ, इसका जो हेवीएस्ट पुट है 1000 रुपीज का, करंट प्राइस चल रहा है 1017 पर, 1016 पर। 1000 रुपीज में हमें दिख रहा है मैसिव अनवाइंडिंग ऑन दिस लेवल, जो अपना हेवीएस्ट पुट था, जहां पर पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस था, वहां पर हमें अनवाइंडिंग दिख रही है। राइट। अब दर्द के सिवा तो मैं कुछ नहीं इजहार कर पाऊंगा, बट यस, आपको अगर लेना ही है तो आई फील दिस इज अ वेरी गुड आइडियल ट्रेड जो आप ले सकते हैं।